नमस्कार। हम सब अपने जीवन को देखते हैं तो एक मैं होता है ना सेंटर में। मेरा नाम, मेरा शरीर, ये मेरे विचार हैं, ये मेरी यादें हैं। ये मैं वाली फीलिंग इतनी पक्की लगती है। लेकिन सोचिए, अगर बौद्ध दर्शन की बात माने और ये जो ठोस सा मैं लगता है वो असल में हो ही ना एक तरह का भ्रम। आज हम इसी कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार पर बात करें, अनात्मन या अहम शून्यता। हमारे पास एक YouTube स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं जो इसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, और ये बौद्ध धर्म की शायद सबसे बुनियादी शिक्षाओं में से है कि कोई परमानेंट फिक्स्ड आत्मा या सेल्फ जैसी चीज होती ही नहीं है। स्क्रिप्ट भी यहीं से शुरू करती है। वो कहती है कि जिसे हम एक व्यक्ति या इंसान समझते हैं ना, वो असल में 5 चीजों का या कहें प्रक्रियाओं का एक लगातार बदलता हुआ संगम है। इन्हें स्कंध कहा जाता है। अच्छा, स्कंध। तो स्क्रिप्ट पहले यही पूछती है कि भाई ये स्वयं या सेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है क्या आखिर? हम महसूस तो करते हैं इसे, पर क्या ये वैसा ही है जैसा हम सोचते हैं? शरीर को देखे तो वो बदल रहा है ना? बचपन से अब तक कितना बदल गया। भावनाएं वो तो आती जाती रहती है, कभी खुशी कभी गम। विचार वो तो खैर हर पल नए आ रहे हैं। तो फिर वो कौन सा मैं है जो इन सब के पीछे एकदम टिका हुआ है? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर बुद्धा की जो एनालिसिस है वो काम आती है। स्क्रिप्ट बताती है कि उन्होंने व्यक्ति को इन्हीं 5 स्कंधों या कह लें हिस्सों में बांट कर देखा। पहला है रूप, यानी हमारा ये शरीर और सारा भौतिक जगत जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं। ये तो साफ है कि ये बदल रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। हाँ, ये तो दिखता है। दूसरा है वेदना, यानी हर अनुभव के साथ जो फीलिंग आती है, अच्छी बुरी या न्यूट्रल, सुख दुख या बस ऐसे ही, ये भी तो टिकती नहीं है ना, पल भर में बदल जाती है। सही बात। तीसरा संज्ञा, चीजों को पहचानना, नाम देना, समझना। जैसे ये माइक है, ये आवाज है, ये भी हमारी पिछली लर्निंग, हमारी कंडीशनिंग पर डिपेंड करता है और वो बदलता रहता है। हाँ। चौथा संस्कार, ये थोड़ा गहरा है, मतलब हमारी मानसिक आदतें, हमारी इच्छाएं, हमारे इरादे, कर्म करने की तरफ झुकाव, ये हमारे पिछले एक्शंस और अनुभवों से बनते हैं और ये भी फिक्स नहीं है, बदलते रहते हैं। अच्छा। और 5वां है विज्ञान, मतलब बेसिक अवेयरनेस या चेतना, जो हमारी इंद्रियों और दुनिया के संपर्क से पैदा होती है। जैसे आंख और रूप के मिलने से देखने की चेतना, कान और आवाज से सुनने की चेतना। ये भी अपने आप में कुछ नहीं है, ये भी संपर्क पर निर्भर है। तो स्क्रिप्ट जोर देती है कि इनमें से कोई भी एक चीज अकेले मैं नहीं है और न ही ये सब मिलकर कोई एक परमानेंट मैं बना रहे हैं। ये बस प्रक्रियाएं हैं, एक नदी की तरह लगातार बह रही हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से हमारा जो दुख है, हमारी जो तकलीफें हैं, उनका बड़ा हिस्सा इसी गलतफहमी से आता है कि इन बदलती हुई चीजों में कोई एक टिका हुआ मैं है या ये चीजें मेरी हैं। हम इनसे चिपक जाते हैं ना, मेरा शरीर ये बीमार ना हो जाए, मेरे विचार यही सही हैं, मेरी भावनाएं इनको कोई ठेस ना पहुंचाए। क्या यही वो पकड़ है जिसे स्क्रिप्ट दुख की जड़ बता रही है? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। स्क्रिप्ट कहती है कि जो मैं और मेरा का भाव है ना, यही आसक्ति मतलब अटैचमेंट और द्वेष मतलब नफरत या बचना पैदा करता है। हम उन एक्सपीरियंसेस को पकड़ कर रखना चाहते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं और उनसे दूर भागना चाहते हैं जो मुझे बुरे लगते हैं। और इसी खींचतान में, इसी कश्मकश में चिंता, डर, जलन, घमंड, ये सारे नेगेटिव इमोशंस जिन्हें क्लेश कहा जाता है, वो पैदा होते हैं। हम एक ऐसे सेल्फ को प्रोटेक्ट करने में, उसे खुश रखने में लगे रहते हैं जो असल में है ही नहीं, या कहें जो लगातार बदल रहा है और जिसे पूरी तरह संतुष्ट करना नामुमकिन है। तो ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, मतलब सिर्फ सोचने की बात नहीं है। स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि इसे हम खुद महसूस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्ट ध्यान यानी मेडिटेशन और सजगता यानी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने को कहती है। जैसे शांति से बैठ जाइए, अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए, बस महसूस करिए हवा अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, और जो विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, उन्हें बस देखिए, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहें। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं,
स्क्रिप्ट कहती है कि खुद से पूछिए, ये जो विचार अभी आया, ये कहाँ से आया? क्या मैंने इसे सोच समझकर पैदा किया? या ये जो गुस्सा या खुशी महसूस हो रही है, इसे महसूस करने वाला वो ठोस मैं कहाँ है? अच्छा, ये तो सच में दिलचस्प है। जब हम ऐसा करते हैं, मतलब ध्यान से देखते हैं अपने अंदर, तो क्या पता चलता है? स्क्रिप्ट के मुताबिक जितना ज्यादा हम बिना जज किए बस ऑब्जर्व करते हैं, उतना ये साफ होने लगता है कि ये सब चीजें, विचार, भावनाएं, शारीरिक संवेदनाएं बस हो रही हैं, अपने नियमों के हिसाब से पैदा हो रही हैं और खत्म हो रही हैं। कोई एक सेंट्रल कंट्रोलर या एक परमानेंट फील करने वाला नहीं मिलता। जैसे समंदर में लहरें उठती हैं और फिर समंदर में ही मिल जाती हैं, वैसे ये सब मानसिक घटनाएं चेतना में उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। स्क्रिप्ट का कहना है कि इस डायरेक्ट अनुभव से वो जो मैं का एक पक्का वाला आइडिया है ना हमारे दिमाग में, वो धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, कमजोर होने लगता है। लेकिन स्क्रिप्ट एक और बहुत जरूरी बात कहती है कि अनात्मन का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। मतलब नाहिलिज्म नहीं है ये। ऐसा नहीं कि जीवन बेकार है, कुछ भी मायने नहीं रखता। नाश या खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि ये तो मुक्ति है, आजादी है। जब हम ये समझते हैं कि हम कोई एक अलग थलग फिक्स्ड चीज नहीं है, तो वो जो अकेलेपन का बोझ है, वो जो लगातार दूसरों से तुलना करने की आदत है, वो जो अहंकार है, इन सब से हमें छुटकारा मिलता है। जब मैं और मेरा की पकड़ कमजोर होती है, तो दूसरों के दुख को समझने की, उनसे जुड़ने की, करुणा की भावना वो अपने आप बढ़ने लगती है। तो ये खुद को मिटाना नहीं है, बल्कि खुद की एक छोटी गलत धारणा से जागना है। तो कुल मिला के इन YouTube स्क्रिप्ट के अंशों से हमने क्या समझा? सबसे बड़ी बात शायद यही है कि बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मेरी बात मान लो। उन्होंने कहा खुद देखो, खुद जांचो, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने अनुभवों को वैसे ही देखो जैसे वो हैं, बिना किसी पहले से बनी हुई राय के। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का निचोड़ यही है, कोई एक टिकाऊ परमानेंट मैं खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं। जो असल में है वो है ये हर पल बदलता हुआ वर्तमान, ये अनुभव का प्रवाह, और इसी प्रवाह के साथ जीना, इसी में आजादी है। इसे ऐसे नहीं देखना कि कुछ खो गया,